नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। सुना है इसमें बताया गया है कि हमारे अंदर मतलब एक छिपी हुई ताकत है, हमारा अवचेतन मन। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब दावा करती है कि ये शक्ति हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज का हमारा इरादा यही है, समझने की कोशिश करना कि भाई ये अवचेतन मन आखिर है क्या चीज, हाँ, कैसे काम करता है, और क्या सच में जैसे डॉक्टर मर्फी कहते हैं हमारे विचार हमारी दुनिया बना सकते हैं। हाँ, यही इसका मूल सिद्धांत है। किताब कहती है कि हमारे मन के समझ लीजिए दो लेवल हैं। एक चेतन जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, अच्छा। और दूसरा है अवचेतन। इसको अतार्किक कहा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। हम्म। बस ये है कि वो बहस नहीं करता। बहस नहीं करता। नहीं, वो बस चेतन मन से मिले सुझावों को या जो हमारे गहरे विश्वास हैं उनको सच मानकर काम करने लगता है। किताब में वो जहाज वाली मिसाल दी है ना, कप्तान और इंजन रूम वाली। हाँ बिल्कुल। कप्तान यानी हमारा चेतन मन जो सोच समझकर हुक्म देता है, और इंजन रूम का क्रू? वो है अवचेतन मन। वो बस हुक्म मानता है, चाहे कप्तान जहाज को चट्टान की तरफ ही क्यों न ले जा रहा हो। कमाल की बात है ये तो। मतलब हमारे मन का एक हिस्सा सही गलत की परवाह ही नहीं करता। हाँ, इसीलिए विश्वास का नियम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो भी बात आपका चेतन मन पूरी तरह मतलब गहरे में सच मान लेता है, अब चेतन मन उसे हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो, कुछ भी। बाइबल की वो लाइन भी है ना इसमें, हाँ विश्वास करो कि मिल गया है। हाँ, विश्वास करो कि जो तुम मांगते हो वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। ये उसी तरफ इशारा है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा आसान नहीं लगता। मतलब बस सोचे और हो जाए। लोग तो दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, वो गहरा विश्वास चाहिए, और यहीं पर सुझाव की शक्ति आती है। सुझाव मतलब? हाँ, देखिए, एक तो वो सुझाव हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं, लोग क्या कहते हैं, मीडिया क्या दिखाता है। हाँ, और दूसरे जो शायद ज्यादा असरदार हैं, वो है आत्म सुझाव, जो बातें हम खुद से बार बार कहते हैं। अच्छा, जैसे वो गायिका वाला किस्सा है किताब में, जिसे हम्म, स्ट्रेट से डर लगता था। बिल्कुल। उसने लगातार खुद को शांति और आत्मविश्वास का सुझाव दिया, बार बार दोहराया, हम्म, और धीरे धीरे उसका डर चला गया। तो ये दिखाता है कि हम खुद से क्या कहते हैं, इसका कितना कितना गहरा असर पड़ता है। हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे जमीन होती है ना, खेत। हम्म। वो ये नहीं देखती कि आप उसमें अच्छा बीज डाल रहे हैं या जहरीला। जो बोएंगे वो युगेगा। सही बात। हमारा अवचेतन मन भी वैसी ही उपजाऊ जमीन है। आप उसमें डर, शक, बीमारी के विचार डालेंगे तो वैसी ही फसल मिलेगी। और अगर हिम्मत, कामयाबी, सेहत के विचार डालेंगे। तो जिंदगी में वो चीजें दिखने लगेंगी। इसीलिए डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं कि अपने विचारों पर ध्यान दो, उन्हें सकारात्मक बनाओ। वैसे किताब में ये भी कहा गया है कि ये कोई नई बात नहीं है। पुराने जमाने में भी लोग जानते थे इसे। हाँ बिल्कुल। प्राचीन सभ्यताओं में खासकर बीमारियों को ठीक करने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल होता था, ऐसा कहा गया है। और लेखक ने खुद अपना वो सार्कोमा ठीक करने का दावा किया है। हाँ, उन्होंने अपनी किताब में ये दावा किया है कि उन्होंने अपने कैंसर का इलाज इसी अवचेतन मन की शक्ति से किया। ये बहुत बहुत बड़ा दावा है। तो ये शक्ति काम कैसे करती है? मतलब इस तक पहुंचने के तरीके क्या हैं? कुछ बताया? हाँ, कई तकनीकें बताई हैं। जैसे एक है विजुअलाइजेशन, मतलब मन में साफ तस्वीर देखना कि जो आप चाहते हैं वो हो गया है। तस्वीर देखना? हाँ, और उसे महसूस करना। कहते हैं अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं को समझता है। अच्छा। एक और है मानसिक फिल्म विधि, जैसे मन में ही अपनी कामयाबी की पूरी फिल्म चला रहे हो, या फिर रात को सोने से ठीक पहले। हाँ, जब दिमाग शांत होता है। बिल्कुल। तब अपने अच्छे विचारों या लक्ष्यों को दोहराना। सबका मकसद एक ही है, अपने चेतन मन की पहरेदारी को पार करके। सीधे अवचेतन तक अपनी बात पहुंचाना। हाँ। और ये तरीके ये क्या किसी खास धर्म या बैकग्राउंड के लोगों के लिए ही है? नहीं, किताब के अनुसार ये शक्ति एकदम यूनिवर्सल है। जैसे ग्रेविटी सबके लिए काम करती है, वैसे ही मन के ये नियम भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो डॉक्टर मर्फी का मेन पॉइंट ये है कि हमारे अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, अवचेतन मन। हाँ और ये हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे सुझावों पर काम करता है, बिल्कुल। और हमारी बाहरी जिंदगी को उसी के हिसाब से ढाल देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? सबसे जरूरी बात ये हुई कि हम अपने चेतन मन के बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं, इस पर ध्यान दें। क्योंकि वही बीज
हमारे अवचेतन मन की जमीन में जड़ पकड़ेंगे और हमारी असलियत बनेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अपने विचारों को होश में रहकर चुनने का तरीका है। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। श्रोता भी इस पे सोच सकते हैं कि अगर हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को सच बना सकता है, तो हम दिन भर जाने अनजाने अपने मन में कौन सी कहानी चला रहे हैं।